तो आपने आज जाफर शहीद याद करा दिया। मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, हमने इकट्ठी ट्रेनिंग की। जंग में वो पैदा हुआ था, बहुत ही दिलेर अफसर था। एज ए पुलिस अफसर भी बहुत अच्छा था, हर वक्त तस्बीह उसके हाथ में होती थी, फैसले भी बहुत अच्छे करता था। कभी आज तक उसकी शिकायत नहीं आई थी कि इस इन्वेस्टिगेशन में उसने कोई गलत किया हो। और मेरे साथ उसकी 2-3 पोस्टिंगें थी। मैं उसका SHO था, वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन में मेरे पास काफ़ी काम किया उसने। तो जब ये वक़ूआ हुआ जो जिसका आपने जिक्र किया, तो ये 2008 की बात है। मैं SHO के बाल्टन था। तो एक गैंग जो कि काफ़ी पंजाब में काफ़ी वारदातें कर रहा था, बैंक्स की खास तौर पे, तो उन वारदातों में मेरे ज़िम्मे लगाया गया कि वो इनको अरेस्ट करो। एक वारदात होगी बरकर मार्केट में, लाहौर में। वहाँ पे उन्होंने मनी एक्सचेंज है, उसमें तकरीबन 1.5 करोड़ तकरीबन छिना। तो उस पर मैंने वर्क किया, बंदे मैंने ट्रेस कर लिए। तो जब उनको पकड़ा तो पकड़ने के बाद मुझे थ्रेट्स शुरू हो गई, पैसे भी बरामद कर लिए, पैसे भी वापस कर दो, बंदे भी छोड़ दो, मुलज़म भी छोड़ दो। तो अगर नहीं छोड़ोगे तो तुझे जान से मार देंगे। हम पाकिस्तान में वैसे भी बहुत ज़्यादा इस किस्म के खुदकुश हमले करते हैं और तेरे लिए भी हम खुदकुशी भेजेंगे। तो मैंने उनसे कहा था, मुझे आज भी याद है कि भाई ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हवाले है, अल्लाह के पास है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर करना है तो मेरे सामने आओ, ले लो मुझसे, मैं देखता हूँ तुम मुझसे ज़्यादा तगड़े हो या मैं है तुझे देता हूँ, या मैं तो इससे डर के तुझे दे देता हूँ। पर उसकी और मेरी काफ़ी इस सिलसिले में कॉल्स होती रही, तो वो मुझे मौत से डराता रहा। तो एक वक्त आया, मैंने अपने अफसरान को भी बताया, एक वक्त आया कि उन्होंने कहा जी डेड लाइन है तेरे पास ये 13 अगस्त की रात की। तो मैंने अपने सारे जो भी मुलाजिम थे थाने सबको ब्रीफ किया कि थ्रेट्स तो आप सब लोगों को पता है, आप अपने आप को खुद महफूज रखें ताकि कम से कम नुकसान हो, ज़्यादा ना हो। तो जाफर सब इंस्पेक्टर मेरे साथ था। तो 9 बजे के करीब आखिरी कॉल उन्होंने कहा कि हमने खुद को इस बार भेज दिया, तो बाहर खड़ा है, तो अगर अपना अभी भी तुम्हारे पास टाइम है तो दे सकते हो, बंदे दे दो, पैसे भी दे दो। मैंने कहा नहीं, वो टाइम गुजर गया, ना मैंने देना है ना मैंने कभी भी कहा है। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन हेड कांस्टेबल, मैं मोहर्रर इन्वेस्टिगेशन थाना गुलशन इकबाल टो। जाफर खान साहब साढ़े शहीद साहब साढ़े बहुत अच्छे अफसर सन, बड़े दिलेर अफसर सन ते बड़े नमाजी परहेजी बंदे सन। उन्हें अपनी ड्यूटी बड़े अच्छे तरीके सर अंजाम दी। वो हमारे अंचारे साहब जो हैं जाफर बलोच साहब, वो SHO साहब के हमरा उधर गए हैं। जब मैं पहुंचा हूँ वो गाड़ी से उतर कर नफरी को ब्रीफ कर रहे थे, तो मैं पीछे खड़ा हो गया हूँ गाड़ी के पीछे। तो ये 2 मिनट में ही ऐसे हुआ है जैसे पता नहीं चला, वो खुदकश आदमी घुसा है, उन्होंने रोकने की कोशिश की है तो फट गया। जिस फटने से उसका सिर्फ जो गर्दन है वही बची है, बाकी लोथड़े हो गए थे। बहुत ज़्यादा बुरी हालात से, ऐसे लग रहा था जैसे कोई क़यामत आ गई। तमाम तरफ खून ही खून था, पीछे मस्जिद के नज़दीक वो भी खून ही खून था, उधर भी काफ़ी लोग खाना वगैरह खा रहे थे, वो राहगीर गुजर रहे थे। एक छोटा बच्चा वहाँ फूल बेच रहा था, ये 14 अगस्त के वाले थे, झंडियाँ वगैरह, वो बेचारा फौत हो चुका। लोग वहाँ से गुजर रहे थे। ऐसे जब ये धमाका हुआ हमने तो ये कहा भी ये ट्रांसफार्मर नीचे गिरा है, लेकिन ट्रांसफार्मर उधर ही खड़ा था। तो ये तमाम जो एक हमारा जवान शहीद हुआ है उसकी डेड बॉडी फुटपाथ के दरमियान में जा गिरी। तो जब ये हुआ हमने फौरी तौर पे गाड़ियाँ मंगवाई और उनको लेकर हॉस्पिटल गया। जब जना हॉस्पिटल पहुँचे तो जाफर बलोच साहब शहीद हो चुके थे। आए नाज़रीन, आपको बताते हैं कि इस खुदकुश हमले के पीछे असल कहानी क्या थी। ये एक खतरनाक गैंग था जिसकी जड़ें अफगानिस्तान में थी और ये पंजाब भर में मनी एक्सचेंज और बैंक लूटते थे। लाहौर में बेशुमार वारदातें हुई, पुलिस इनकी तलाश में थी, पुलिस के लिए ये सरदर्द बने हुए थे। इसी दौरान बरकत मार्केट में प्रीमियर मनी एक्सचेंज पे डकैती हो जाती है 1.5 करोड़ रुपए की, और वो डकैती जिससे 1.5 करोड़ रुपया लूट कर ये लोग फरार हो जाते हैं। पुलिस इनको तलाश करती है, बहुत से पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई जाती है,
लेकिन ये इतना मुनज़्ज़म गैंग था कि ये अपना सुराग नहीं छोड़ता था। आखिर इस गैंग की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी अफसरान बाला रियाज अब्बास को देते हैं, और रियाज अब्बास उस वक्त SHO थे इकबाल टाउन में, और ये वाकया है बरकत मार्केट का। इंस्पेक्टर रियाज अब्बास अपनी तफ्तीश के जरिए इस नतीजे पर पहुंचता है कि ये काम मुन्ने खान गैंग का है, और वो मुन्ने खान गैंग को पकड़ने के लिए पूरे पंजाब में अपना जितना भी दायराकार इस्तेमाल कर सकता था वो करता है, और जगह जगह छापे मारता है, जगह जगह जाके उनको पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन ये इतना मुनज़्ज़म गैंग था, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, कि ये हाथ नहीं आता। कुछ अर्सा के बाद एक दिन इंस्पेक्टर रियाज अब्बास को इतला मिलती है कि ये गैंग फलां जगह पर मौजूद है। तो रियाज अब्बास फौरन अफसरान बाला के नोटिस में लाते हैं और उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पे ये लोग मौजूद थे। जब उनको इतला मिलती है कि पुलिस हमारे करीब से करीब तर पहुंच चुकी है, तो वो पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसके बदले में पुलिस भी अपनी जान बचाने की खातिर और अपने डिफेंस की खातिर उन पे फायरिंग करती है। ये तबादला फायरिंग का तकरीबन 4 घंटे चलता रहता है। 4 घंटे की इस फायरिंग के बाद 4 लोग पकड़े जाते हैं, और असल जो सरगना था मुन्ना, वो फरार हो जाता है, और भी काफी लोग फरार हो जाते हैं, लेकिन 4 लोग पुलिस के हाथ आ जाते हैं। SHO इकबाल टाउन रियाज अब्बास इन 4 रुकनी गैंग को हवालात में बंद करता है, और अगले ही दिन अफगानिस्तान से एक कॉल मसूल होती है। जब इंस्पेक्टर रियाज अब्बास कॉल सुनता है तो एक बंदा बोल रहा है जो उर्दू में बात कर रहा है, लेकिन टोन उसकी वही अफगानियों या पख्तून वही है। वो कह रहा है कि आपके पास हमारे 4 लोग हैं जो आपने पकड़े हैं, आप उनको भी छोड़ो, और 1.25 करोड़ जो आपने बरामद किए आप वो भी वापस दो, और मुन्ने खान को भी आप गिरफ्तार नहीं कर पाए। जिसके बदले में इंस्पेक्टर रियाज अब्बास कहता है कि मैं मुन्ने खान को भी गिरफ्तार करूंगा, मैं वो 1.25 करोड़ भी नहीं दूंगा, और जितने भी बैंक लाहौर में या जहां कहीं भी इन लोगों ने लूटे हैं वो पैसे भी बरामद करवाऊंगा, और इन्हें भी नहीं छोड़ूंगा। अगर हिम्मत है तो आके पाकिस्तान मेरे सामने आ जाओ और ले जाओ, मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन इस तरह इन धमकी आमेज कॉल्स का सिलसिला कई रोज चलता रहा, और इंस्पेक्टर रियाज अब्बास को थ्रेट्स मिलते रहे, और इसके पीछे काफी एजेंसियां काम कर रही थी कि ये कहां से कॉल्स आ रही हैं, ये कौन कॉल कर रहा है। इसी दौरान अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद परवेज साहब ने SP कैप्टन सुहेल के ऑफिस में एक तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें मनी एक्सचेंज के जो मालिक है उसको बुलाया गया, और बाकी भी इकबाल टाउन के अंजुमन ताजरान के जितने भी ओहदेदार थे उनको बुलाया गया, और भी बहुत सी मुअज़्ज़िज़ शख्सियात उसमें थी। इस तकरीब का मकसद था खराज तहसीन पेश करना उन नौजवानों को जिसके सरबराह थे इंस्पेक्टर रियाज अब्बास, और उसमें बहुत से ऐसे जवान थे पुलिस के जिन्होंने अपनी जमा मर्दी से इन लोगों को पकड़ा था। इस तकरीब के बाद एक और तकरीब होती है किला गुज्जर सिंह पुलिस लाइन में, जिसमें उस वक्त के CCPO चौधरी शफीक गुज्जर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उसमें प्रीमियर मनी एक्सचेंज का जो मालिक है उसके सुपुर्द उसकी लूटी हुई 1.25 करोड़ की रकम दी जाती है, और इंस्पेक्टर रियाज अब्बास को इनाम, शील्ड और तारीफी असम
اپنی وفا پیش کروں قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں اپنی جان نظر کروں اپنی جان نظر کروں اپنی وفا پیش کروں قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں اپنی جان نظر کروں اپنی جان نظر کروں سلا پیش کروں اپنی جان نظر کروں اپنی جان نظر کروں اپنی وفا پیش کروں قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں اپنی جان نظر کروں اپنی جان نظر کروں عمر بھر تجھ پہ خدا اپنی عنایت رکھے عمر بھر تجھ پہ خدا اپنی عنایت رکھے تیری جرت تیری عظمت کو سلامت رکھے جذبہ شوق شہادت کی دعا کروں اپنی جان نظر کروں اپنی جان نظر کروں اپنی وفا پیش کروں قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں اپنی جان نظر کروں اپنی جان نظر کروں بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم 5 جولائی 2008 کو ریگر سے کمپنی پر صبح کے وقت ایک ڈاکہ پڑا تقریباً 7 کروڑ روپے کی رقم لوٹ لی تھی. اس کے بعد ہم سب کافی پریشان تھے اور ایک روایتی جو ایک لوگوں کا احساس تھا اور دھندا میں کہتا تھا کہ جی بس یہ تو واپس گئے اور نہیں مل گئے اور شاید یہ واپس نہیں آئیں گے. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ان نوجوانوں کو پولیس سے انہوں نے بہت زیادہ محنت اور کاوشوں کے ساتھ اس سلسلے کو چلایا اور اس کی مجرم کو بھی پکڑا ان کے اور ان کی ریکوری بھی ہوئی ہماری. ایک عام تاثر ہے لوگوں کے ذہن میں کہ پولیس کچھ بھی نہیں کرتی جی بس جھوٹی تسلیاں اور یہ سب باتیں ہیں کوئی لیکن ہمارے کیپٹن سہیل صاحب ریاض عباس صاحب اور ان کی پوری ٹیم جس طرح انہوں نے کام کیا جتنی انہوں نے محنت کی دن رات لگا کے ہمیں تو نہیں پتا تھا بغیر کچھ دنوں کے بعد پتا لگا جب یہ سب پکڑے گئے کہ کس طرح انہوں نے کس طرح محنت کی ہے. اور صبح یہاں شہزاد سلیم صاحب یہ سب لوگوں نے مل کے اس کو کھڑا اور ریکور کیا. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. وہ اسی سلسلے میں آج غلام ہیں. میں فاروق صاحب سے کہوں گا کہ وہ
کریں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے آج بہت زیادہ خوشی ہے کہ آج میں ان سے جو جوان ہمارے پولیس والے ہیں سب، سہیل صاحب ہیں، ڈی ایس پی صاحب ہیں، فاض صاحب ہیں، ان سب نے مجھے یہ خوشی دی ہے. حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی تھی تو یہ سب کام ہوا ہے. میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اور ترقیاں دے اور کامیابیاں دے، اور میری جو ابھی تھوڑی سی اور رقم رہتی ہے آدھی، ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ یہ لوگ اسی طرح اور ان سے تعاون کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے. میں ان سب پولیس والوں کے جتنے بھی ہیں اور جتنے بھی میرے دعا گو ہیں، میرے ساتھ دعا کرنے والے ہیں، ان سب کا شکر گزار ہوں، اور خاص طور پہ میڈیا کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہر قدم پہ میرا ساتھ دیا. بہت دھنیہ انجام ہمارے معزز چیف گیسٹ صاحب خالد پرویز صاحب، انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اس کی شرکت کے لیے. ان سے درخواست کروں گا کہ یہ بھی کچھ اپنے ویوز تھوڑے سے پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تمام ملازمین کو جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر کارنامہ پنجاب سر انجام دیا ہے، خراج تحسین پیش کروں گا. اور اس لیے بھی کروں گا کہ اس دور میں نفسا نفسی کے بے حسی کے دور میں آپ نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے اس کی پہلے کوئی مثال نہیں. اس لیے کہ آج کے دور میں ایماندار اور پولیس محکمے میں اور اتنی بڑی کارکردگی کے لیے کوئی مثال نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے جو دور گزرے آج کے دور میں اور پچھلے دور میں بہت فرق آ رہا ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑی بات کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹریفک پولیس جو ہے اس کا بھی نظام بہتر ہوا، اور ہماری جو دوسری پولیس ہے اس میں بھی ایک بہت بڑی تبدیلی یہ آئی ہے کہ تعلیم یافتہ نوجوان ہمت رکھنے والے اور اپنی جان کی بازی لگانے والے صحیح معنوں میں مغرب وطن پاکستان. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ اس کو اتنی بڑی ڈکیتی کو کور کرنا اور پھر ریکوری کرنا یہ ایک بڑا کارنامہ ہے، اور جو پولیس کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ اعزاز کی بات ہے کہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا اور بہت کم ایسے واقعات ہوتے ہیں. اور پھر میں ایک خصوصاً یہ اپنے دوست نوجوان کے لیے یہ بات کروں گا کہ یہ درد دل بھی رکھتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، اور اس نے خارج کے لیے یہ قسم کہی جا سکتی ہے کسی کو ناجائز کبھی اس شخص نے کام نہیں. ہمارا ایک تعلق ہے چھوٹے پیار ہے، اس کے یہ اور پھر ہمارے جو سر بیٹھے ہیں ان کی بھی کوئی مثال نہیں کہ نوجوان پڑھے لکھے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا دوسرا معاشرہ بھی ان کو دیکھتے ہوئے اپنی اصلاح کرے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دل چوک نہیں کہ ہم اچھے پاکستانی کریں. یہ تھے خالد پرویز صاحب، چیئرمین انجمن طالبان لاہور. کا بہت شکریہ. یہاں پر کیپٹن سہیل صاحب